हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है रामायस पर। मैं हूं देवी सिंह। रामायस का हमारा ऐप है। आप जो है रामायस डालेंगे तो आपको है गूगल प्ले स्टोर में, तो आपको जो है ऐप मिल जाएगा। तो ऐप को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे यानी यूपीएससी और सभी स्टेट सिविल सर्विस की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने एंशियंट हिस्ट्री का जो हमारा 5 मिनट का सीरीज चल रहा था, इस 5 मिनट की सीरीज के अंतर्गत ये चौथा लेक्चर है। और पहले लेक्चर में हम जो है सोर्सेस जाने थे, इसके बाद जो है पुरापाषाण काल, और इसके बाद मध्यपाषाण काल। आज जो है ये हमें नवपाषाण काल के बारे में डिस्कस करना है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अगर बता दूं कि जो नवपाषाण काल है, अब जो है ये इसका जो नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है, ये करीब 5000 से 3000 बीसी के मध्य माना जाता है। मतलब इसका जो टाइम पीरियड है वो 5000 बीसी से लेकर के यानी 3000 बीसी के बीच माना जाता है। बीसी मतलब जो है ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, ये तो जानते होंगे, बेसिक है। फिर नौपाषाण काल की जो सबसे प्रमुख जो विशेषता रही है, वो स्थायी तौर पर कृषि प्रारंभ हो गया था और पशुओं को वे पालने लगे थे। ये नौपाषाण काल के लोग जो हैं अपनी पिछली जो मतलब जो एज थी उसके अपेक्षा ये ज्यादा होशियार हो गए थे। ये अपने आप को इन्होंने ज्यादा विकसित कर लिया था, और इन्होंने कृषि भी जो है शुरू कर दी थी, और पशुओं को जो भी इनने पालना शुरू कर दिया था। हालांकि कई बार जो है कहा जाता है कि भाई जो पशु हैं, इन लोगों ने जो पशु पाले वो मांस के लिए पाले होंगे, ना कि जो है जैसे कि भेड़ बकरी पाले तो वो दूध के लिए नहीं थी बल्कि मांस के लिए थे। लेकिन इन्होंने जो है पशु पालना शुरू कर दिया था। अब इस काल में जो उपकरण बनाए गए वो पॉलिशदार थे और बहुत बेहतर उपकरण बने। और ये जो है बेसाल्ट पत्थर के जैसे इन्होंने खास करके कुल्हाड़ी बनाई। वसूला, वसूला आप जो है ना, जिससे आप लकड़ी छीलते हैं उसको वसूला बोलते हैं, तो वसूला के आकार का एक इन्होंने मूलर भी बनाया, मूसल जो है, और एक सील लोढ़ा भी बनाया। ठीक है। इसके साथ जो है कुल्हाड़ी इस काल का सबसे प्रमुख उपकरण रहा। और इस काल में जो है मनुष्य का जीवन जो है स्थायी होने लगा है। अब जब स्थायी होने लगा है तो भाई जब ये इन्हें क्या है कि अब जो गांव आबाद होने लगे हैं, ये मतलब गांव में रहने लगे हैं, क्योंकि अब स्थायी तौर पर ये रहने लगे ना, तो गांव आबाद होने शुरू हो जाएंगे। और इस काल में जो है छोटे स्तर पर धीरे धीरे व्यापार शुरू हो चुका है, वाणिज्य का भी आरंभ हो रहा है। और साथ ही सामुदायिक क्रियाकलाप जो है, संस्कार का भी यहाँ पर आश्रय जो है देखने को मिलता है। इस टाइम में आप देखेंगे कि कुछ जो स्थल हैं और कुछ जो प्रमुख साक्ष्य हैं। हम चलो सबसे पहले स्थल पे आगे चलते हैं कि इसके जो इस टाइम पीरियड में जो स्थल रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें तो सबसे पहले आप इसे देखें, एक मिनट हम इसे ब्लैक कर लेते हैं। इसे देखें, जो है अक्रुदुक, यह स्थल अफगानिस्तान में है। ये यहाँ पर आसपास पड़ता है यहाँ पर, और ये अफगानिस्तान में है। यहाँ से जो है पालतू बनाई गई जो भेड़ बकरियां हैं, वो जंगली नस्लों के बारे में, जो जंगली नस्लें थी तो उनको पालतू बनाया गया है, तो उसके बारे में पता चलता है। इसके बाद आपकी दूसरी महत्वपूर्ण साइट है जो नवपाषाण काल की, ये मेहरगढ़। और ये मेहरगढ़ ये जो है आपके पाकिस्तान में पड़ता है। यह स्थल वर्तमान में जो है पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है, जो स्टेट है, तो वहां पे जो है बोलन दर्रे के पास ही है ये। और यहाँ से कृषि का जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है वो करीब 7000 बीसी के आसपास का माना जाता है, वो यहीं से मिला है। और यहाँ की जो प्रमुख फसलों के तौर पे बात करें तो इस मेहरगढ़ में जो गेहूं, यहाँ पर क्या है भाई, गेहूं और जौ था। यहाँ के लोग जो है कच्ची ईंटों के भी बारे में जानकार थे, मतलब वो जानते थे, और आयताकार मकानों में रहते थे। इनके जो मेहरगढ़ के जो मकान हैं इस टाइम पीरियड के, वो आयताकार मकान थे। इसके बाद एक महत्वपूर्ण जो साइट है आपका कोल्डेहवा। और ये कोल्डेहवा भारत के उत्तर प्रदेश में है। इस ये मतलब यहाँ पर ये लिख दिया है बच्चे ने, ये यहाँ पर पड़ता है। जो कोल्डेहवा है ना, ये इलाहाबाद, मैं जहाँ से हूँ, मैं इलाहाबाद से हूँ, तो इलाहाबाद के आसपास जो है, ये दक्षिण पूर्व में इलाहाबाद से करीब 80 किलोमीटर जो मेजा तहसील पड़ती है, तो यहीं पर है। बेलन घाटी के बाएं किनारे पर स्थित है कोल्डेहवा। और यहाँ पर जो है मतलब प्रमुख कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। जो प्रमुख व्यवसाय होता है इनका कृषि होता है और पशुपालन। और यहाँ से जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये जो आप देख पा रहे हो, जो धान की खेती, मतलब जो ये कोल्डेहवा से जो है धान की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो आपने ये जान लिया। साथ में देखो अनाज रखने के लिए यहाँ पर जो है मिट्टी के घड़े भी प्राप्त हुए हैं, और औजारों में जैसे कुल्हाड़ी और ब्लेड का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अब एक अगला जो है बुर्ज होम, इसे आप देखें, ये अगली साइट है, यहाँ पर है। ठीक है,
ये बुर्ज जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो ये जो स्थल श्रीनगर से करीब करीब आपको 20 किलोमीटर के आसपास जो है उत्तर पश्चिम में है। और इस स्थल की जो खोज है वो 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने करी थी। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ से जो है नौपाषाण काल के जो है 3 चरण मिलते हैं। मतलब यहाँ पर जो बुर्ज होम से नौपाषाण काल के 3 चरण, पहले चरण में गड्ढे खोदकर बनाए गए जो आवास मिलते हैं जिसको गर्तावास कहा जाता है। दूसरे चरण में जो है यहाँ पर बुर्ज होम से जो झोपड़ी का साक्ष्य मिला है। और जो तीसरा चरण है वो कंकड़ मिट्टी के जो है घर बनाए जाते थे, मतलब उसका निर्माण है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि 3 लेयर की जो है नौपाषाण काल की जो है 3 लेयर का पता चलता है। और बुर्ज होम से एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ से जो कब्रों में मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते को भी जो दफनाने का जो है प्रचलित, मतलब एक प्रथा रही होगी। तो यहाँ पर एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये साइट है। इसके बाद एक आप यहाँ पर देखो गुफकराल, ये भी यहाँ पर है। ये गुफकराल, ये जो गुफकराल है ये श्रीनगर से करीब 41 किलोमीटर के आसपास है ये। और इसकी जो ये दक्षिण पश्चिम में है श्रीनगर से। और ये जो है बुर्ज होम संस्कृति का ही भाग माना जाता है। कृषि और पशुपालन दोनों के साथ यहाँ पर जो है गुफकराल से प्राप्त होते हैं। और इसी स्थल की जो प्रमुख विशेषता रही है कि भाई गर्तावास और पत्थर और हड्डियों के औजार मिले हैं। और मृदभांड की जो है यहाँ पर एक विशेषता रही है। ठीक है, और हड्डी से बनी सुइयां भी यहाँ पर मिली हुई है। ओके, इसके बाद ये देखो आप महागढ़ा, ये जो आपका महागरा भी बोलते हैं, महागरा पंचो, ये भी उत्तर प्रदेश में है। और ये स्थल जो है गंगा नदी के दक्षिण में जो बिंद क्षेत्र है तो उसके निकट इलाहाबाद में है, ये पड़ता है। और यहाँ से जो है गोलाकार और जो है आयताकार झोपड़ियां महागरा से मिली है। क्या है? गोलाकार और आयताकार झोपड़ियां। साथ में यहाँ पर जो है एक सावा घास, अब जो बुंदेलखंड से वगैरह होंगे तो सावा खाया भी जाता है। हालांकि इसमें जो मतलब सावा बनता है ये मोटे अनाज के तौर पे कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर सावा घास उपजाने के साक्ष्य मिले हैं। और इसके अतिरिक्त जो है रस्सी छाप मृदभांड भी यहाँ पर मिले हैं। इसके बाद एक चिरांद जो कि बिहार में और बहुत महत्वपूर्ण साइट है, जो बीपीएससी में जो क्वेश्चन यहाँ पर है ये चिरांद। ठीक है ना, तो बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये स्थल जो है बिहार का एक छपरा जिला है। जो बच्चे छपरा से होंगे जो जरूर वो कमेंट कीजिएगा। तो छपरा जिले के पूर्व में जो है घाघरा नदी के किनारे पर ये है। और यहाँ से हड्डी के बने उपकरणों पर जो है एक महत्वपूर्ण जो यहाँ के उपकरण मिले हैं उनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और यहाँ से जो है हस्त निर्मित और चाक निर्मित मृदभांड भी जो है चिरांद से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एक अगली साइट आप देखो उतनूर। इस साइड से जो है यह स्थल वर्तमान में जो है कृष्णा नदी के तट पर, जो उतनूर यहाँ पर पड़ता है कृष्णा नदी है उसके तट पर है। और यहाँ से हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है कृषि और पशुपालन पर आधारित थी। ठीक है, तो आपने जो कुछ महत्वपूर्ण जो है साइट देख लिया। कुछ और मैं आपको जो है साइट बता देता हूँ। जैसे कि आप देखोगे कि पोचमपल्ली, जो पोचमपल्ली है ये तेलंगाना, आप देखोगे जो ये यहाँ पर ये पड़ती है पोचमपल्ली, ये तेलंगाना राज्य पे, ये इसी टाइम के नौपाषाण कालीन में कुछ स्थल बता रहा हूँ क्योंकि उस पे जो है उस स्लाइड पे आ पाना सभी मुश्किल थी। तो मैं यहाँ पर आपको जो है बता देता हूँ। ये जो पोचमपल्ली तेलंगाना में है ये दक्षिण भारत के नौपाषाण कालीन स्थल का प्रतिनिधित्व करता है। और यहाँ पर जो है सर्वप्रथम उगाई गई जो फसल है रागी, वो आपको जो है पोचमपल्ली से ही मिलती है। और यहाँ कृषि कार्य जो है वो गौण रहने के संकेत मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे औजारों में जो है कुदाल और खंती के जो है साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर जो है कृषि बहुत मतलब माइनर रही होगी। ठीक है, इसके बाद एक जो है कर्नाटक क्षेत्र में यहाँ पर जो है टेक्कलकोट्टा है, कर्नाटक में टेक्कलकोट्टा। और यहाँ पर नवपाषाण और ताम्र पाषाण कालीन जो स्थल मिले हैं। और ताम्र संस्कृति का स्थल होने के बाद भी जो है कृषि के स्पष्ट साक्ष्य यहाँ से जो है टेक्कलकोट्टा से प्राप्त नहीं हुए हैं। आप जो है बना के लिख लेना, मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक जो है यहाँ पर हल्लूर मिलता है कर्नाटक में ही। और यह स्थल जो है ये यहाँ पर है हल्लूर। हालांकि ये जो स्थल है हल्लूर ये आपका जो है कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। और 1000 ईस्वी के आसपास यहाँ पर लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था यहाँ पर पशुपालन था, पशुपालन। ठीक है, तो ये आपका हल्लूर हो गया। ठीक है, इसके बाद ब्रह्मगिरी भी है। ब्रह्मगिरी जो है ये कर्नाटक के जो एक चित्र जो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट है तो यहीं पर है। और यहाँ पे पशुपालन के और हस्त निर्मित जो है मृदभांड के भी साक्ष्य मिलते हैं। एक क्षेत्र यहाँ पर एक जो है साइट है कुचाई, ये उड़ीसा में है।
और यहाँ पर जो है मयूरभंज जिले में ये पड़ता है। और एक यहाँ पर एक नदी भी है जो कि बुरहाबलंग नदी है, उसके तट पर है। और यहाँ पर नौपाषाणिक सांस्कृतिक जो है चरण के साक्ष्य मिले हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण जो साइट है संगनकल्लू, कर्नाटक में ही है, और एक कर्नाटक के बेल्लारी जिले में है। और यहाँ से जो है नौपाषाणिक जो संगनकल्लू है, तो नौपाषाणिक जो है पुरावशेष और हल्के भूरे रंग के मृतभांड प्राप्त हुए हैं। तो ये कुछ जो है प्रमुख साइट हैं। और इस मतलब सेगमेंट के अंतर्गत हम यहीं तक देखेंगे। अगले लेक्चर में जो है हम ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां, शायद संभवतः 2 लेक्चर बनाएंगे उसमें। और हम कोशिश करते हैं कि ये जो लेक्चर हैं हमारे 5 से 10 मिनट के बीच में ही रहें, क्योंकि आप जो है कहीं भी आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम एक डायमेंशंस के यानी चार्ट के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। महत्वपूर्ण बात ये कि इसमें से कुछ और चीजें हैं जो देखने योग्य हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लहुरा देव जो भारत में है, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिला है। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, तो गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से है। और जो गुफक राज भारत कहाँ पर है, कश्मीर में, तो कृषि और पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। वहीं बुर्ज होम में मैंने बताया कि भाई मानव कंकाल और कुत्ते का जो कंकाल मिला है, मतलब एक साथ दफनाने के साक्ष्य हैं। संगनकल्लू, पिकलीहर और उतनूर जो कि मैंने आगे बताया था ना, ये यहाँ पर जो है राख के टीले मिले हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये जो आपका संगनकल्लू जो है हल्लूर हो गया, सॉरी पिकलीहल उतनूर हो गया, ये आपके जो है कर्नाटक में पड़ता है। संगनकल्लू कर्नाटक में है, ठीक है। हल्लूर को मैंने बताया ही था। पिकलीहल भी जो कर्नाटक में इधर मतलब एकदम जैसे कि यहाँ पर हम वापस चलते हैं तो ये यहाँ पर अच्छे एक मिनट, ये आपका इस वाले पेज में चलते हैं, है ना। यहाँ से आसानी से आप जो है ये मैं तीनों वो साइट बताना जरूरी है, तो वो साइट में बता देता हूँ। ये 1 मिनट का काम है, तो सारी जो साइट जो आपकी रह गई हैं वो भी मैं बता देता हूँ। बाकी सभी साइट के बारे में ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ। देखो, पाकिस्तान में एक क्षेत्र पड़ता है सरायखोला, सरायखोला, और यहाँ से जो है घिसाई किए गए पत्थर के बहुत सारे औजार मिले हैं, ठीक है। एक पाकिस्तान में एक और क्षेत्र है, यहाँ पर है ये गुमला। क्या है भैया, गुमला। पाकिस्तान में एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ये आपका यहाँ पर पड़ता है जलीलपुर, और यहाँ से जो है मछली पकड़ने के साक्ष्य मिले हैं जलीलपुर से। ये सभी साइट जो है नौपाषाण कालीन है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद जो है आप यहाँ आ जाओ अरब सागर की तरफ, मतलब जो है साउथ इंडिया में, तो संगनकल्लू, मैंने आपको संगनकल्लू, ये आपका जो है कर्नाटक में ही पड़ता है। संगनकल्लू यहाँ पर पड़ता है। यहाँ पर आपका हल्लूर है, यहाँ पर आपका टेक्कलकोटा है, लिख देता हूं, है ना। संगनकल्लू, टेक्कलकोटा, क्योंकि कभी भी पूछ सकता है ना, और भरोसा नहीं है। टेक्कलकोटा और हल्लूर, ये आपका हल्लूर हो गया। इनके और बारे में तो बता ही चुका हूँ। ये जो आपका संगनकल्लू है, यहाँ पर जो यहाँ से राख के टीले मिले हैं, और नौपाषाण कालीन जो पशुपालक समुदायों के और मौसमी सेवरों के मतलब जो है अवशेष मिले हैं। ये यहाँ पर एक साइट है कर्नाटका में ही, ब्रह्मगिरी। ये जो ब्रह्मगिरी है, यहाँ पर पाए गए पॉलिश युक्त उपकरण हैं और लौह युग के पूर्व जो माने जाते हैं ब्रह्मगिरी पे। वेल, एक है पिकली हल, और यहाँ पर करीब आपका ये क्षेत्र जो है, यहाँ पर पिकली हल है। वस्त्र निर्माण का प्रथम साक्ष्य जो है पिकली हल से मिला है, पिकली हल से मिला है। वेल, और एक यहाँ पर साइट है आपका नागार्जुनी कोंडा, नागार्जुनी कोंडा। यहाँ पर दक्षिण भारत की नौपाषाण कालीन संस्कृति के विकास के साक्ष्य हैं। और आपको मैंने बताया पोचमपल्ली यहाँ पर है, ठीक है। एक चीज और जो कि कोचाई के बारे में मैंने आपको बताया था, और सारा तारू आपका जो है यहाँ पर है, सारा तारू, ठीक है। और एक और साइट है यहाँ पर जो है दाउजली हेडिंग। तो इसी टाइम की, मतलब आप देखोगे नौपाषाणिक जो स्थल है वो लगभग पूरे भारत में है, ठीक है। सो ये क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।